हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया। जिंदगी धूप, जिंदगी धूप, तुम घना छाया। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का एचएल ट्रिकी जीके चैनल पर। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हंसते और मुस्कुराते भी रहिए। इसके अलावा नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से थोड़ी दूरी बनाए रखिए। जी हाँ, हिंदी के अंतर्गत क्रिया विशेषण पर चर्चा करेंगे। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। जी हाँ, क्रिया विशेषण को पढ़ने से पहले अव्यय के बारे में जानकारी कर लेते हैं। अव्यय किसे कहते हैं? देखिए, जो अव्यय होता है उसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, न वचन के आधार पर, न लिंग के आधार पर, न कारक के आधार पर, न ही पुरुष के आधार पर। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्रिया विशेषण अव्यय, नंबर 2 संबंध बोधक अव्यय, नंबर 3 समुच्चय बोधक अव्यय और नंबर 4 विस्मयादि बोधक अव्यय। जी हाँ, आविकारी शब्द क्या होता है? देखिए, अव्यय की जो परिभाषा होगी वही परिभाषा आविकारी शब्द की भी होगी। यानी आविकारी जो होता है उसमें भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जितने प्रकार के अव्यय होते हैं उतने प्रकार के आविकारी भी होते हैं। 4 प्रकार के आविकारी भी होते हैं। अब यहाँ से एक चीज और जोड़ देते हैं, निपात। निपात भी एक प्रकार का आविकारी है। निपात 9 प्रकार के होते हैं। निपात जो है अव्यय की तरह कार्य करता है, यानी निपात में भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा हिंदी के और भी महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप एचएल ट्रिकी जीके चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में आप हिंदी के इतिहास, वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय, प्रत्यय, उपसर्ग, छंद, रस, समास, संधि विच्छेद, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तद्भव, तत्सम, ऐसे तमाम जो टॉपिक है हिंदी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप देख सकते हैं वहां पर। और ट्रिक में भी काफी चीजें बताई गई है, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्रिया विशेषण। सबसे पहले ये बताइए, क्रिया विशेषण कहते किसे हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लिखा हुआ, राम धीरे धीरे चलता है ना? चलता तो है, कैसे चलता है? धीरे धीरे। तो इस वाक्य में क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? धीरे धीरे। देखिए, चलता तो है, कैसे चलता है? धीरे धीरे। तो इस वाक्य में ये क्रिया है, किस शब्द की विशेषता बता रही है? धीरे धीरे की विशेषता बता रही है। इसके अलावा क्रिया विशेषण अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है, क्रिया विशेषण अव्यय है और क्रिया विशेषण आविकारी शब्द भी है। ये ध्यान रखना, इसमें जितने भी शब्द दिए गए हैं सभी शब्द अव्यय के अंतर्गत आएंगे, यानी आविकारी शब्द के अंतर्गत आएंगे। अब हम बात करते हैं क्रिया विशेषण अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? देखिए, जो क्रिया स्थान के बारे में बताए या स्थान की विशेषता को बताए उसे कहेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के साथ आप कहां प्रश्न कीजिए तो आपको मिलेगा कहां जाना है? इधर, उधर, कहां? दाएं, बाएं, कहां? ऊपर, नीचे, कहां? आस पास। तो इस तरीके से आ जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। आप देखिएगा दूसरा कौन सा होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण, है ना? जो क्रिया काल यानी समय के बारे में बताए उसे क्या कहेंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के साथ कब प्रश्न कीजिए तो आपको मिलेगा कालवाचक क्रिया विशेषण। कब जाओगे? आज। कब पढ़ोगे? कल। कब खाओगे? अभी। खाने के लिए तो अभी, लेकिन पढ़ेंगे कल। देखिए, कब? तुरंत। कब पढ़ता है? रात भर पढ़ता है। कब पास होता है? हर बार पास हो जाता है। कब जाता है स्कूल? प्रतिदिन जाता है। कई बार खाता है दिन में। ये किसमें आ जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण में आ जाएगा। आप देखिएगा तीसरा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? देखिएगा, जो क्रिया परिमाण यानी माप तौल से संबंधित चीजों को बताए उसको कहेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के साथ क्या प्रश्न कीजिए? क्या प्रश्न करोगे? क्या प्रश्न कीजिए? कितना? तो देखिए, कितना प्यारा है ये उदाहरण जिसको हम याद करते हैं,
कितना प्यारा है ये उदाहरण। अब देखिएगा यहाँ पर कितना, बहुत, कितना खाता है, बहुत खाता है, कितना, थोड़ा, कितना, कुछ, कम, इतना, उतना, बस, ये सब किस में आ जाएगा, ये आएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। अब देखिएगा चौथा कौन सा, रीतवाचक क्रिया विशेषण, जो क्रिया ढंग को बताए, है ना, ढंग या आदत की विशेषता को बताए या कैसे करता है, तो वो आ जाएगा रीतवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। क्रिया के साथ कैसे प्रश्न कीजिए, है ना, कैसे प्रश्न करेंगे तो आपको मिलेगा ऐसे। कैसे पढ़ता है, ऐसे, कहने का मतलब हम ऐसे करेंगे पढ़ाई, हम ऐसे करेंगे काम कि दुनिया याद करे, है ना। कैसे, ऐसे, कैसे, वैसे, कैसे भागा, अचानक भागा, कैसे भागा, धीरे धीरे भागा, मानो, अवश्य, ये सब क्या है, ये रीतवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। ये सभी आविकारी शब्द हैं, ये सभी अव्यय शब्द हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। तो इस तरीके से देखिए कहां, कब, कितना, कैसे, कितना आसानी से हम लोगों ने याद कर लिया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, अगर इस तरीके से समझ के पढ़ेंगे ना तो सिलेक्शन तय है, बड़े आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से समझना बहुत जरूरी है। अच्छा है यूं ही समझना, ऐसे मिलेगी नौकरी, सिलेक्शन जिस दिन होगी, हर ख्वाहिशें होंगी पूरी। बिल्कुल आपकी ख्वाहिशें पूरी होंगी, आप समझ के पढ़िए तो परीक्षा में आपसे गलती नहीं होगी, फिर आपका सिलेक्शन होगा, फिर आपका वो होगा, फिर चारों तरफ आपका वो होगा। बिल्कुल सही। अब हम बात करते हैं और भी परीक्षाओं में पूछे गए उदाहरण पर कि परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे गए। देखिए पहला उदाहरण, अभ्यास करें। मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूँ, इस वाक्य में क्रिया विशेषण अव्यय की पहचान करिए। कब व्यायाम करता हूँ, प्रतिदिन। इस वाक्य में प्रतिदिन कब, ये कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा, समय को बता रहा है। दूसरे उदाहरण के लिए आप तैयार रहिए। क्या होगा इसमें, चाहे तो नोट भी करते रहिए 3 वाले पेन से, 3 वाला पेन अच्छा चलता भी है ना। परीक्षा के लिए कुछ ही समय बचा है। कितना बचा, कितना समय बचा है, कितना बचा है, कुछ ही समय बचा है। कितना मतलब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, कुछ। तीसरा उदाहरण देखिएगा, ऐसे जूते मत पहनो। कैसे, कैसे, ये वाला रीतवाचक क्रिया विशेषण में आ जाएगा। तो इस वाक्य में ऐसे जो है ये क्या होगा, ये रीतवाचक क्रिया विशेषण में आएगा। चौथा उदाहरण देखिएगा, देखिए अगर ऐसे पढ़ते रहोगे ना तो आपका हो ही जाएगा। क्या, ऐसे सबका हो जाता है, किसी का पहले होता है तो किसी का बाद में होता है। क्या, अरे सिलेक्शन भाई, है ना। तो देखिएगा चौथा, देखिएगा आजकल तुम दिखते नहीं हो, है ना। आजकल यानी कब नहीं दिखते हो, आजकल, कब इसमें आएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। पांचवा उदाहरण देखिए, रात में थोड़ा खाना खाओ। कितना खाना खाओ, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं तो कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा रात में थोड़ा खाना खाओ, कितना खाओ, कितना यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा, थोड़ा। राम धीरे धीरे चलता है, कैसे चलता है, धीरे धीरे, उसकी आदत को बताया जा रहा है। तो धीरे धीरे कैसा होगा, ये रीतवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। हाउ मच इजी। जी हाँ, हमारे वीडियो अगर आपको समझ में आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके राइट हैंड के साइड में देखिएगा रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। घर में भी अगर मोबाइल है आपके, मम्मी पापा भाई बहन, तो सब मोबाइलों में आप सब्सक्राइब कर दीजिए। जी हाँ, इसके अलावा अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। देखिएगा छठवां, देखिएगा मैंने आपको 500 रुपया दिया। कितना रुपया दिया, 500 रुपया दिया। कितना दिया, 500। कितना का मतलब क्या हो गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। ऐसे पढ़ते रहोगे तो हो ही जाएगा, है ना। देखिएगा सातवां, देखिएगा ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। कहाँ विद्यमान है, सर्वत्र यानी हर जगह विद्यमान है। यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा क्या, सर्वत्र। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। आठवां देखिएगा, चोर अचानक भागा। कैसे भागा, अचानक भागा। ये जो अचानक है ये आ जाएगा रीतवाचक क्रिया विशेषण में हो जाएगा। अचानक भागा, उसकी आदत बताया जा रहा है। 10वां देखिएगा, मैं वहां तक पैदल गया। कहां तक, वहां तक पैदल गया। कहां तक, कहां कहां, ये देखिए स्थानवाचक। इस वाक्य में वहां स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। इसके